और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से तनाव के बीच में दिल्ली में बड़ी बैठक इस समय चल रही है। पीएम मोदी और एयर चीफ मार्शल के बीच में बैठक जारी है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से पीएम मोदी की मुलाकात जारी है। कल पीएम मोदी ने नेवी चीफ के साथ देर शाम तक मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल देर शाम तक नेवी चीफ के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात की और इस समय की जो अपडेट आ रही है वो ये कि इस समय पीएम मोदी एयर चीफ मार्शल के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। सोर्स बता रहे हैं कि भारत की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब इसी के मद्देनजर तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। पाकिस्तान से तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच कई अहम फैसले भारत सरकार की तरफ से उठाए गए हैं और बड़ी जानकारी जो इस समय आ रही है वो राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय बड़ी बैठक चल रही है। पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक एयर चीफ मार्शल के साथ दोनों के बीच की बैठक लगातार जारी है। सोर्स बता रहे हैं कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पीएम मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। देर शाम की तस्वीरें भी आपने कल देखी थी, जब नेवी चीफ के साथ मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो भारत की तैयारी पाकिस्तान पर एक बड़ा प्रहार करने की और लगातार फैसले ऐसे लिए भी जा रहे हैं। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाली चीजों पर अब पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जिसका मतलब अब यह हुआ कोई भी चीज किसी भी तरह से पाकिस्तान नहीं जाएगी, ना ही वहां से यहां आएगी। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अब पाकिस्तान से पूरी तरह से आयात प्रतिबंध कर दिया गया है। भारत के इस फैसले को पाकिस्तान पर गहरी चोट माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए इससे जुड़ी। पानी बंद, दाना बंद, दवाई बंद, व्यापार बंद, बॉर्डर बंद, वीजा रद्द, मेडिकल वीजा समाप्त, नागरिकों की वापसी, डिजिटल स्ट्राइक, एयर स्पेस बंद। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का परिणाम पाक को पालने वाले पाकिस्तान को कुछ इस तरह से मिला है। देश की सरकार ने पाकिस्तान पर ऐसे बैन लगा दिए हैं जिससे उसकी कमर टूट जाएगी, उसे एक गहरा आघात लगेगा। पहले पानी की वजह से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, तो अब भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है, जिसका मतलब यह है कि अब पाकिस्तान से सीधे या किसी और रास्ते से कोई भी चीज भारत में नहीं लाई जा सकेगी। सरकार के मुताबिक ये फैसला देश की सुरक्षा और जनता के हित में लिया गया है। यही नहीं, नियम तुरंत लागू हो गया है। सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर किसी को इस रोग से छूट चाहिए तो उसे पहले भारत सरकार से इजाजत लेनी होगी। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद किया था। अब सरकार ने इनडायरेक्ट इंपोर्ट भी बंद कर दिया है। ये पाकिस्तान पर गहरी चोट है। भारत का वाणिज्य मंत्रालय उन उत्पादों की सूची तैयार कर रहा है जिन्हें भारत से आयात निर्यात नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को कैसे सजा देनी है, पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उसे पहलगाम हमले के बदले कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। और अब पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ एक बार फिर से वही बात दोहराई है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। पाकिस्तान में भारत के एक्शन का अंजाम भी दिखने लगा है। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से हो रहे चौतरफा प्रहार से वहां हाहाकार मच गया है। वैसे भी पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। कर्ज, मुद्रास्फीति और आंतरिक अस्थिरता पाकिस्तान को खोखला कर चुकी है। ऊपर से भारत के लगाए प्रतिबंधों से पाकिस्तान की बची खुची अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज्यादातर भारत पर निर्भर है।
दोनों देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध होने से पहले भारत मुख्य रूप से कपास, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां और मसाले निर्यात करता था। इसके अलावा चाय, कॉफी, रंग, प्याज, टमाटर, लोहा, इस्पात, चीनी, नमक और ऑटो पार्ट्स जैसी चीजें भी तीसरे देशों के माध्यम से भेजता था। जबकि पाकिस्तान से पहले सीमेंट, जिप्सम, फल, तांबा और नमक जैसे उत्पाद आयात होते थे। लेकिन 2019 के बाद आयात लगभग शून्य हो गया और 2024 में पाकिस्तान से भारत का आयात मात्र $48 लाख रहा। ये सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सेंधा नमक और मुल्तानी मिट्टी ही मांगता था। अब यह भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिसे पाकिस्तान पर सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से द्विपक्षीय व्यापार रोक देने से पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि वहाँ दवा के दामों में भी 10 गुना तक बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे पहले भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान में अन्न का संकट गहराने लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान की 80% कृषि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर निर्भर है। भारत द्वारा पानी रोकने से सिंधु प्रांत और पंजाब में फसल उत्पादन में 20 से 30% तक की कमी हो सकती है, जिससे खाद्य संकट और महंगाई बढ़ेगी। कराची और लाहौर जैसे शहरों में पीने के पानी की कमी भी गहरा सकती है और पाकिस्तान की पत्ती भी गुल हो सकती है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से घबराए पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिसके बाद भारत ने भी पाकिस्तानी विमानों के रास्ते बंद कर दिए, जिसका असर पाकिस्तान पर खासा देखने को मिलने लगा है। यही नहीं, बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। इसके साथ ही भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। पाकिस्तान के YouTube चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व के मंच पर भी पाकिस्तान को घेरा जा चुका है। पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए संयुक्त राष्ट्र और 13 विश्व नेताओं को सबूत दिए हैं, जिसके चलते कई ताकतवर देशों ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने का ऐलान भी कर दिया है। यानी पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हर तरफ से भारत प्रहार कर रहा है। भारत के सख्त रुख से पाकिस्तान कांप रहा है। पाकिस्तानी दर अलग अलग देशों से मदद मांग रहे हैं। डर है कि ना जाने कब भारत सबक सिखाने वाला प्रहार कर दे। धर्म के नाम पर जिहादी एजेंडा फैलाने वाला जनरल मुनीर भी अब अपनी गलती पर पछता रहा है। पहलगाम हमले से पहले मुनीर के बयान और भारत के खिलाफ साजिशों वाला प्लान जानिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, एक नाम जो आज भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की आग में केंद्र में है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से डरा ये जनरल कहां मदद की भीख मांग रहा है, कैसे धर्म के नाम पर जिहादी एजेंडा फैला रहा है और भारत के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड कैसे बना। आइए खोलते हैं इस कहानी के काले पन्ने। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या। भारत ने ठहराया पाकिस्तान को जिम्मेदार। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 26 मासूम पर्यटकों की हत्या के पीछे भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और सारा ध्यान गया जनरल आसिम मुनीर। Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation.